नमस्कार, मैं आशीष कुमार। अगर आप में क्रिएटिविटी कूट-कूट के भरी है, अगर आप क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं और आपने तरह-तरह का आविष्कार किया है, ज़रूरी नहीं है कि आपने शिक्षा ली ही हो, लेकिन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर ये आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। दरअसल 19 जुलाई को पटना स्टार्टअप की तरफ से कुछ टीम आ रही है, जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है आपके आविष्कार को परखने के बाद। विशेष जानकारी हम लेते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं महाप्रबंधक उद्योग विभाग अनिल कुमार सिंह सर। क्या बताना चाहेंगे सर आप उन सभी बच्चों के लिए जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा सकता है स्टार्टअप टीम की तरफ से? ऐसा है कि हमारे यहाँ एक स्टार्टअप पॉलिसी है, जिसके तहत हम लोग 10 लाख रुपया 10 साल के लिए सीड मनी विदाउट इंटरेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन विदाउट इंटरेस्ट? विदाउट इंटरेस्ट 10 साल के लिए। और ये कोई भी आदमी ले सकता है जिनका कि कोई ऐसा कंसेप्ट है जो कि लोगों के लाइफ को ईज़ी बना सके, नया लोगों को कोई सुविधा प्रदान कर सके या उसका जो है स्केल अप हो बहुत ज़्यादा। स्टार्टअप में की एक स्केल अप होना चाहिए, उसमें इसकी ऐसा संभावना होना चाहिए कि आज यहाँ है तो कल विदेश में भी इसका विस्तार हो सके। इसमें सर ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगला पढ़ा-लिखा ही हो, बस वो क्रिएटिव पर्सनैलिटी होना चाहिए, उसने कुछ इन्वेंशन किया हो, हाँ? हाँ, कोई इसमें आवश्यकता नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा हो, और उनका लेकिन आइडिया बेहतरीन होनी चाहिए। आइडिया अगर हमारा एक पॉलिसी के तहत उनको ऑनलाइन आवेदन करना है, सिर्फ़ अपने आइडिया को शेयर करना है। हमारे उनके बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद उनको स्क्रीनिंग के बाद एक आध को एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है और एग्ज़ामिनेशन के बाद जो है उनका आइडिया जब सेलेक्ट हो जाता है, तो उनको हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर में उनके आइडिया को डेवलप करने के लिए भेजते हैं। इसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर में जब अप्रूव हो जाता है उनका प्रोजेक्ट, तो हम लोग उसको फाइनेंसिंग की व्यवस्था करते हैं। 10 लाख रुपए आपने बताया 10 वर्षों के लिए, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। मिल जाएँगे। इसके बाद जो है उनको एक वर्किंग स्पेस दिया जाता है, जो पटना में अभी 2 जगह चालू हो गया है, बीएसएफसी बिल्डिंग में और मौर्जा लॉ कॉम्प्लेक्स में। और हम लोगों का प्लान है कि उसको अब विस्तार किया जाए ताकि लोगों को अपना काम करने में, वहाँ पर अपने आइडिया को विस्तृत रूप देने में सुविधा हो। सर 19 जुलाई को पटना से जो स्टार्टअप की टीम आ रही है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? 3 तारीख को हम लोग राम लखन सिंह यादव कॉलेज हैं, जहाँ पर कि उनके प्रिंसिपल से हमारी बात हो गई है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय और उप विकास आयुक्त महोदय दोनों की उपस्थिति में हम एक कॉलेज में आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। ये आरएलएसवाई कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ना? कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जहाँ के बच्चों को इनको इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। और एक हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे कि एक सभी बच्चों से एक आइडिया भी शेयर करेंगे, एक पन्ना पर उनसे लेंगे कि आपका क्या कांसेप्ट है, आप एक प्रिलिमिनरी आइडिया दीजिए। तो वहाँ पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों से आप उनका आइडिया पूछेंगे, हाँ? आइडिया लेंगे और उसमें से जो 5 आइडिया होगा, उनको हम लोग एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी देंगे ताकि उनका हौसला अफजाई हो। ये वही सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं? हाँ, वही सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हम लोग देते हैं। उस सर्टिफिकेट की तरफ दिखाइए, ये वही सर्टिफिकेट? हाँ, वही सर्टिफिकेट है जो कि उनको हम लोग देते हैं ताकि उनका हौसला अफजाई हो और अपने इस तरफ से उनका झुकाव हो। तो ये उन बच्चों को दिया जाएगा, उन 5 बच्चों को जिनके आइडिया को आप स्वीकार करेंगे। हाँ, जो लगेगा कि ये इनका आइडिया जो है बढ़िया है इनके बीच से, तो इस टाइप से हम लोग उसको फैसिलिटेट भी करने का कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है। कोई भी आदमी जो नया कंसेप्ट पर काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी उसमें इनोवेटिव है, तो हम लोग उसको कंसीडर कर देते हैं। मान लीजिए सर कि आपने 5 बच्चों का चयन कर दिया, तो चयन किए जाने के बाद का फिर क्या प्रोसेस होना है उसपे? उनको थोड़ा सा फॉलो अप करते हैं। अगर उनको भी लगता है कि कुछ और हम लोग के संपर्क में आ जाता है लोग, तो उनको लगता है कि कुछ आइडिया तो मान लीजिए प्रिलिमिनरी आइडिया रहता है, लेकिन उसको और हम लोग ये करते हैं कि आप जो है अपने आइडिया को और थोड़ा सा इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ये लोन की जहाँ तक बात है, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से हाँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से 10 लाख रुपया 10 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट दिया जाता है। उन 5 बच्चों के लिए है जो ये चयनित? नहीं, ये उनके लिए नहीं, जो हमारे पोर्टल के माध्यम से सेलेक्ट होंगे उसके लिए है। अच्छा, ये तो सिर्फ सर क्या कंडीशन जरा आप हम ये पोर्टल पर सिर्फ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी भी कोई आदमी कहीं से अपने आइडिया क्या होगा सर? startupbihar.gov.in पर। ठीक है, मान लीजिए कि startupbihar.gov.in पर अगर कोई जाता है
और वहाँ वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराता है। हाँ। फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस होना है? रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उनका जो है आइडिया स्क्रीनिंग किया जाता है। जो अगर वहाँ पर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में उनका आइडिया लगता है कि बहुत बढ़िया है तो उनको पटना बुलाया जाता है और इसके बाद जो है उनका एक टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जो है उनको फिर एक इंटरव्यू होता है और इसके बाद जो है उनका फाइनल आइडिया को इनक्यूबेशन सेंटर में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये तो आपने साइट का जिक्र किया, लेकिन परसों जो टीम आ रही है हमारे यहाँ, उस टीम के बारे में भी आपने बताया। तो लोन की जहाँ तक बात है तो क्या इस टीम के माध्यम से भी लोन मिलता है? टीम के माध्यम से लोन मिलने के लिए एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी बना हुआ वही डिसाइड करें। इन लोगों का काम है कि स्टार्टअप पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना काम है कि मतलब इससे उन बच्चों को क्या फायदा होगा या उन युवाओं को या फिर उन लोगों को क्या सब बेनिफिट होना है जो बहुत ही क्रिएटिव हैं, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं या फिर जिन्होंने कुछ इन्वेंशन भी किया है? तो इन्वेंशन किया है तो जैसे जनरली क्या होता है कि बैंक के माध्यम से अगर कोई इन्वेंशन किए हुए हैं और लोन के लिए कोई बजाते हैं तो बैंक उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन हमारा जो है प्लेटफॉर्म जो है इसको एक एक्सेप्ट करता है। सरकार उसमें अपना 10 लाख रुपया उनको दे करके सीड मनी देकर उनको आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए, जब उसका सेलेक्ट हो जाता है तो इसके बाद हम लोग मैचिंग कंट्रीब्यूशन उसमें देते हैं। स्टार्टअप फंड जो बना हुआ है उसमें मैचिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके बाद एंजल इन्वेस्टर से मिलवा कर उनकी फंडिंग की व्यवस्था करते हैं। अगर उनको 50 करोड़ 100 करोड़ की भी व्यवस्था करना होगा, अगर उनका आइडिया बेहतरीन है तो उन पर हम लोग उसको मिलाते हैं एंजल इन्वेस्टर से। मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए आपको जो टैग की जरूरत है वो टैग ये आपको मुहैया करा देता है। हाँ, ये 100% है। हाँ। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको जो जनरल हमारा पॉलिसी है उसका लाभ भी, इसके जब आपका आइडिया एक सर्टिफिकाइड हो जाता है तो लगता है लोगों को कि भाई बैंक भी एक्सेप्ट करने लगती है। मतलब ये पूरी तरह से प्रमाणित लगभग हो जाता है कि इसके आइडिया में दम है तो इसको लोन आसानी से दे सकते हैं। हाँ, तो बैंक भी उसको आगे बढ़ करके उनको लोन देने के लिए प्रयास करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म होकर के बाद में वो बहुत बढ़िया आइडिया ये है हम लोगों का प्रयास, ताकि नया जनरेशन जो है एक यूनिकॉर्न बने और बेस्ट यूनिकॉर्न बने ताकि वो देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपने 2 माध्यम का जिक्र किया है। एक तो आपने ऑनलाइन माध्यम का जिक्र किया है जिसके जरिए जाके वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग की आपने बात की, अपने आइडिया को शेयर करने की बात की। अगर वहाँ चयन किए जाते हैं तो फिर 10 लाख रुपए का लोन 10 वर्षों के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के और आगे की भी सपोर्ट की भी गारंटी है। बात जहां तक इस माध्यम की रही तो इस माध्यम में जुड़ने के लिए, इस माध्यम से जुड़ने के लिए 19 जुलाई को उन सभी युवाओं को, उन सभी लोगों को अपने आइडिया को लेकर RLSY कॉलेज आना होगा और फिर इस टीम के सामने अपने आइडिया को साझा करना होगा। और उसके बाद जो 5 लोग चुने जाएंगे उनको ये सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाएगा। उनको हौसला अफजाई के लिए उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि उनको लगे कि हम भी कुछ आगे कर सकते हैं। फिर लोन मिलने का रास्ता उनका पूरी तरह से आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। कोई भी जब आइडिया बढ़िया होता है तो उनको लोन देने के लिए बैंक भी और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन भी तैयार हो जाती है। तो देखिए, बहुत परेशानी होती है उन लोगों को जिनके पास किसी प्रकार का कोई खास टैग नहीं होता है लोन लेने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आइडिया में बहुत दम होता है लेकिन प्रमाणित ना होने की वजह से बैंक से आपको लोन भी नहीं दिया जाता है। लेकिन एक बार अगर आप इस सर्टिफिकेट के हकदार हो जाते हैं तो फिर आपको बैंकों के द्वारा भी बहुत आसानी से लोन वगैरह दिया जा सकता है, मिल सकता है। न्यूज़ 18 से आशीष कुमार की रिपोर्ट।